हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे न्यू चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखिए, आज का चैप्टर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और ये अनुपात और समानुपात की पहली वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझें। तो देखिए, हम अपनी शुरुआत करते हैं वीडियो की। अनुपात होता क्या है? तो देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बताऊंगा। अगर अनुपात को हम डिनोट करते हैं तो इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, अभी हम अनुपात के बारे में बताएंगे, फिर आपको समानुपात के बारे में बताएंगे। वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, वीडियो के कई पार्ट होंगे, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिंक दिए हैं वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, तो आप वहां से वीडियो और पार्ट हमारे देख सकते हैं। तो देखिए, अनुपात का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, वो ये होता है। ठीक है, और अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, ए रेशियो बी मैंने लिख दिया, ए अनुपात बी लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। अनुपात का मतलब होता है ए बाय बी, यानी रेशियो की फॉर्म को मैं अपॉन में लिख सकता हूँ। यही रेशियो का मतलब होता है। जैसे देखिए, अभी मैं लिखता हूँ सी रेशियो डी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सी बाय डी। और अगर ऐसे दिया हो ए बाय बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए रेशियो बी। तो यही है रेशियो का मतलब, अगर हम सही से समझें तो। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अभी क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, इसमें ना कई सारे कंसेप्ट हैं, किस बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें देगा ए रेशियो बी, ए रेशियो बी की हमें वैल्यू देगा 2:3। ठीक है, समझना, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है और कंसेप्ट वाइज हम चलेंगे। इससे छोटा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहीं से शुरू करना होगा। ठीक है, तो देखिए, ए रेशियो बी का वैल्यू हमें ये दिया है और बी रेशियो सी का वैल्यू हमें दिया है 4:5। देखिए, अब हमसे पूछ लिया जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, हमसे इसका मान पूछ लिया जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, हमें करना क्या होगा कि ए रेशियो बी हमें इतना दिया है, बी रेशियो सी हमें इतना दिया, हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी कितना दिया है 2:3, ए बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3, और बी रेशियो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी रेशियो सी इसका वैल्यू दिया है 4:5। तो हमें क्या करना है, देखिए, हमें इन दोनों को एक जैसा करना है, क्योंकि बी है, बी यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हमें बी को सेम करना होगा। हमें देखिए, अगर हम इधर 4 से गुणा कर दें तो ये 12 हो जाएगा, इधर हम 3 से गुणा कर दें तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि बी सेम हो जाएगा, 12 हो गया ना बी सेम। तो देखिए, यहाँ हमने 3 का गुणा किया है तो हमको यहाँ भी 3 का गुणा करना होगा, क्योंकि इधर किया है। देखिए, रेशियो में क्या होता है कि अगर हम इधर वाले भाग में अगर 2 का गुणा करेंगे तो इधर वाले भाग में भी करना होगा। जब हम इधर 3 का गुणा कर रहे हैं तो हमें इधर भी तो 3 का गुणा करना होगा। तो देखिए, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा। अब देखिए, इन दोनों का रिलेशन है, हमने 3 में 4 का गुणा किया है तो इधर भी तो 4 का गुणा करना होगा, तो 4 दूने 8। इसका सही रेशियो ये बन गया। देखिए, इस रेशियो में हो गया 8:12:15। ये तो रहा हमारा फर्स्ट तरीका। अब इसको हम देखिए दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। ए रेशियो बी दिया है बराबर 2:3 दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बी रेशियो सी, या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं दूसरे तरीके से। अब आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ए रेशियो बी का मान देखो कितना, 2:3। ठीक है, और बी सी का कितना है 4:5, तो बी सी का कितना है 4:5। देखिए, इधर हमें एक वैल्यू चाहिए, इधर हमें एक वैल्यू चाहिए, तो जो इसके करीब होती है, जैसे यही तो करीब है तो यही लिख देंगे हम। इधर 4 है तो इसको 4 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 दूने 8, 3 चौका 12, 3 पंजे 15। ये देखिए, ये हमारा ऐसे भी आंसर आ गया। यानी कि हम कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। बताइए, आपके समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट,
अभी हमने पहला कंसेप्ट किया था, वो आपके समझ में आया होगा, जिसको मैंने दो तरीके से आपको बताया था। अब देखिए हमारा सेकंड कंसेप्ट, अब हम कैसे करते हैं। जैसे कि देखिए हमें दिया है ए रेशियो बी का वैल्यू दिया है 2:3, समझना, ठीक है। बी रेशियो सी इजकल टू हमें दिया है 5:7। ये वैल्यू ना मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से इन वैल्यू को रख रहा हूँ। आप कहोगे कि ये कैसे आई, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया है, तो आप समझना बड़े ही ध्यान से, ठीक है। सी रेशियो डी की वैल्यू हम लेते हैं 9:4। देखिए अब ऐसे आ जाए कुछ, तो इस तरह के कंसेप्ट में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे देखिए क्या क्या पूछ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। वो आपसे पूछ सकता है कि ए रेशियो सी का मान क्या होगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है ए रेशियो डी का मान क्या होगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है बी रेशियो डी का मान क्या होगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सी रेशियो डी का मान क्या होगा। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। यानी कि अगर आपको एक बार इनकी वैल्यू पता चल जाए तो आप बताइए कि आप कितने भी क्वेश्चन बन जाए, क्या आप उनको फाइंड कर लोगे उनका आंसर? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो हम इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसे करने के लिए मैंने आपको दो पैटर्न बताए थे पीछे वाले क्वेश्चन में, जो अभी मैंने बताया था आपको, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, और वही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी है 2:3, ठीक है। और बी रेशियो सी यानी बी और सी रेशियो कितना दिया है 5:7, और सी रेशियो डी का मान कितना दिया है 9:4। तो सी और डी का कितना दिया है 9:4। अब देखिए यहाँ 3 है ना, तो इधर 3 आता जाएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होता जाएगा। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 होता जाएगा। मैंने आपको यही तो बताया था। देखिए हमें यहाँ वैल्यू निकालनी, तो यहाँ 3 है इसके करीब, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 आएगा। यानी कि जो जगह खाली है उसके बगल वाली होगी ना, वही आते जाएगी। अब ये जगह खाली है, इसके बगल में कौन है 7, तो यहाँ 7 आएगी। अब देखिए ये जगह खाली है, इधर क्या 5, तो यहाँ पर भी 5 आएगी। ये खाली इधर 9 है इसके करीब, तो देखिए यहाँ पर भी 9 आएगा और यहाँ पर भी 9 आएगा। अब इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 5 दूने 10, और 10 का अगर 9 में करेंगे तो कितना आएगा 90। ऐसे ही हम इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3 पंजे 15, ठीक है, और 15 का अगर हम 9 में गुणा करेंगे आएगा तो कितना 135, ठीक है। आपको टेबल आने चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7 में, तो 3 7 या 21, और 21 का 9 में करेंगे तो 9 1 या 9, और इसका आएगा 80। बताइए आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसका ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं केवल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। बस आपको ये पता होना चाहिए 7 या 21 और 21 चौके 84। तो देखिए हमारे पास ये ए बी सी डी का रेशियो आ गया। जब हमारे पास ए बी सी डी का रेशियो आएगा तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि हम इसका आंसर क्या निकाल सकते हैं 90 रेशियो 135 रेशियो 189 रेशियो 84। बताइए, अब आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने यही पूरा का पूरा यहाँ लिखा है। अब वो ए रेशियो सी पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है 90, तो आप ए रेशियो सी आराम से निकाल सकते हो। ए रेशियो सी कितना हो गया 90, और सी की वैल्यू कितनी है रेशियो 18:9। लेकिन देखिए हमने निकाल तो लिया, अगर ये कट रहा है यानी कि रेशियो का मतलब होता है उसके निम्नतम रूप में, यानी कि मिनिमम रूप में उसको ले जाएं, ठीक है। देखिए अब ये 9 से कट रहा है ना, तो 9 दूने 18, ये 9 से कट गया 10 बार, और 9 दूने 18, 9 एकम 9, तो ये इसका फाइनल आंसर ये आएगा। यानी कि हमें जब तक रेशियो की वैल्यू कट रही होगी तब तक हमें उसे काटना ही होगा, ठीक है। देखिए ए सी निकल आया। अभी ए डी, देखिए ए 90 और डी कितना 84, यानी कि यहाँ पर 90 रेशियो 84। अब ये भी 2 से कट रहा है 45, और ये 4 और ये 2। बताइए अभी ये कट रहा है क्या, तो अभी 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 एकम 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ
देखिए आपको समझना होगा क्वेश्चन को, मैं क्या कर रहा हूँ। आपको रेशियो की वैल्यू को हमेशा काटते जाना है जब तक वो कट रही है। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ये इधर 1 चला जाएगा, 3 चौका 12, यानी 15:14 आ गया। जैसे मैंने इन सबको निकाला वैसे ये भी निकल जाएगा, यानी कि आपको ये भी समझ में आया होगा। बताइए आपके समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे अभी आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन आपको इस पैटर्न को याद रखना है। ये पैटर्न मैंने कैसे किया, मैं देखिए आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। आप कई बार कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है। देखिए समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मैं फिर से इनको आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे बनाया, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो A रेशियो B का वैल्यू कितना, A रेशियो B का वैल्यू 2:3। तो A B की जगह पर मैं 2:3 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब B रेशियो C कितना है, तो B रेशियो C 5:7 है, तो B C कितना है 5:7। अब आप ऐसा ना करें कि यहाँ और यहाँ लिख दें, नहीं, हमें इसके नीचे से ही चलना होगा, ठीक है। अब CD की बात करें तो हमें यहाँ से यहाँ चलना है, तो CD का रेशियो कितना है 9:4, यानी कि 9 यहाँ पर भी रेशियो 4। अब हमें यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, ऐसे समझ लीजिए इसको। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होगा। अब बताइए इसमें क्या परेशानी है, कुछ भी तो नहीं है, ये ईजी है बिल्कुल। अब देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही मैंने मल्टीप्लाई इन तीनों का किया, इन तीनों का किया तो 90 आया था, इन तीनों किया तो 135 आया था, इन तीनों का किया था मैंने मल्टीप्लाई तो 189 आया था, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 84 आया था। तो बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, यही मैंने ऐसे किया था। अब आपसे जिसका मान पूछे आप वहाँ निकाल दीजिए, अगर वो कट रहा है यानी कि वो संख्या अगर किसी एक जैसे टेबल से कट रही है तो आप उसको काट दीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट नंबर 3, देखिए आप अगर कंसेप्टों को ध्यान से समझेंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को बड़े ही इजी कर पाओगे, आसानी से आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए मैं तीसरे कंसेप्ट को आपको बताता हूँ, जैसे A रेशियो B है, ठीक है। A रेशियो B की वैल्यू मान लीजिए आपको 5:3 दे दी गई, ठीक है। और B रेशियो C की वैल्यू आपको 9 यानी कि 9:4 दे दी गई। बात समझना, ठीक है, ये 9 है, छोटा बन गया थोड़ा सा। देखिए C रेशियो D की वैल्यू 2:1 दे दी गई, और D रेशियो E की वैल्यू आपको दे दी गई मान लीजिए 16:7। ये रैंडम मैंने अपनी तरफ से माना है, बात समझना बड़े ही ध्यान से। अब आपसे वो पूछता है कि A रेशियो E का वैल्यू क्या होगा, अब बताइए, आप बता पाएंगे? तो एक तो आपको इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो इसका अच्छा तरीका है, लेकिन वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो वो कंसेप्ट है उसमें क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं आपको एक बार यहाँ करके बताता हूँ, फिर आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊँगा। ये जो तीसरा कंसेप्ट है, आपको बस कंसेप्टों पर ही ध्यान देना है, आपको बेसिक भी देखना है और आपको शॉर्ट मेथड भी देखना है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट मेथड नहीं आता है एग्जाम में तो आप जल्दी से बेसिक से भी किसी क्वेश्चन को इजी हल कर पाएँ। देखिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E। अब देखिए A और B का रेशियो कितना, 5:3, यानी कि 5:3, समझना। BC का कितना है 9:4, BC का कितना है 9:4, CD का कितना है 2:1, CD का कितना है 2:1, ED का कितना है 16 और 7, DE का कितना है 16 और 7, 16 और 7। देखिए यहाँ 1 आएगा, मैंने आपको बताया इधर 16 तो इधर भी 16, तो इधर भी 16 तो इधर भी 16, इधर 2 तो इधर भी 2 तो इधर भी 2, इधर 9 तो इधर भी 9। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, आपके समझ में आया होगा। इधर 3 तो इधर भी 3 तो इधर भी 3 तो इधर भी 3, इधर 4 तो इधर भी 4 इधर भी 4। अब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, A और E का पूछ रहा है डायरेक्टली, आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि भाई क्वेश्चन जो पूछ रहा है उन्हीं का तो मल्टीप्लाई करेंगे। करने को आप पूरे का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको A और E का पूछ रहा है तो आप उसका ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए 5 का इसमें गुणा करेंगे 45 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, यानी 45 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। A और E,
अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और 7 में करेंगे। आपको बात समझ में आई? तो आप क्या करेंगे, 45 में 32 का गुणा करेंगे, रेशियो बनेगा क्या, ए रेशियो ई। ठीक है, तो ए की वैल्यू आप लिख लो 45 गुणा 32 रेशियो, ये तो ए की वैल्यू मैंने लिख ली मल्टीप्लाई में, और ई की वैल्यू लिख ली मैंने 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7। देखिए अब देखिए कट रहा है, मैंने आपसे रेशियो में कहा था अभी आप मल्टीप्लाई ना करो, जब तक कट रहा है तो जब तक काट लीजिए। ये 4 से कट रहा है 8 बार, तो ये 8 बार कट गया। बताइए समझ में आया? ये 3 से कट रहा है ये वाला आपको क्वेश्चन, सॉरी ये संख्या, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, आपकी समझ में आया? 15 अट्ठे 120, 120 हो गया रेशियो, और 7 यहाँ बचा, ये 7 हो गया। ये तो रहा आपका वो मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था उसी से, लेकिन जब तीसरा कंसेप्ट मैंने अलग से लिखा है तो मैं इसे आपको अलग तरीके से बताता हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए आप लिखिए ए रेशियो ऑफ बी, ठीक है, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी और डी रेशियो ई। ठीक है, आपसे ए और ई पूछ रहा है, आप इनकी वैल्यू लिख लीजिए जो आपकी रेशियो में इनको वैल्यू दी हैं। 5 रेशियो 3, 9 रेशियो 4, 2 रेशियो 1, 16 रेशियो 7। अब वो आपसे पूछ रहा है ए रेशियो, ये तो रहा इसका पहला तरीका जो आपको उसी जो अभी आपको पीछे कंसेप्ट बताया दूसरा उसी के तरीके से। लेकिन अब जब तीसरा कंसेप्ट है तो मैं इसको अलग तरीके से बताता हूँ। अलग कुछ नहीं है, बस आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ जब ये कट रही हूँ ना क्रॉस में, यानी इधर से इधर कट रही हूँ, तो आप काट लीजिए। 4 चौके 16, इधर 4 बचा, ये 3 त्रिका 9, इधर 3 बचा। बताइए आपके समझ में आया मैंने क्या किया? अब देखिए क्या क्या बचा, 5 3 4, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 4 रेशियो 7 इधर हो गया। बस यही तो बचा जो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इन संख्याओं का। ये जो रेशियो निकल कर आएगा वो ए और ई का निकल के आएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखिए बी से बी हट जाएगा, सी से सी हट जाएगा, डी से डी हट जाएगा, बचा क्या, ए रेशियो ई। तो ये 120 आएगा सॉल्व करने पर। ये इसका डायरेक्ट मेथड है, ये इसकी ट्रिक है, ये समझ लो एक तरीके से। ए रेशियो ई है, तो यही इसका आंसर हो गया 120 रेशियो 7। ऐसे हम ना इजी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा मेथड लॉन्ग हो जाएगा, तो यही तरीका ठीक है। आप इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब देखिए कंसेप्ट नंबर 4। अब चौथे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आप ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन को जैसे कि मैं अपनी तरफ से वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 4c, और अभी आपसे वो पूछना चाहता है कि a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। तो देखिए जब आपको इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया है और आपको a b c का रेशियो फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले देखिए जो a के गुणा में है, जो b के गुणा में है, जो c के गुणा में है, उनका तीनों का एलसीएम लीजिए। जब आप उन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कहीं ना कहीं 12 आएगा। अब आपको क्या करना है, 12 से ही तीनों में भाग दे देना है। तो देखिए 2a/12, ये 12 अब मत पूछना मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि इसका एलसीएम है तीनों का। जब तीनों के एलसीएम से हमने इसको नीचे रखा है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, आपको ये सब समझना होगा। 3b/12 इजकल टू 4c, और ये 12 ये समझ लीजिए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इन तीनों के बराबर हमने अपनी तरफ से 12 माना है। ठीक है, आप मान सकते हैं। जब मैथ आप पढ़ रहे हो, आप मैथ के स्टूडेंट हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने माना क्यों है। अगर हम 2a की इजकल टू हम 12 मानते हैं तो ये 2 से 12 कट जाएगा, तब भी तो 6 ही आएगा a का वैल्यू। ठीक है, देखिए इधर भी हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। अब आप इनको इजीली काट लीजिए, इधर 6 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 3 आएगा। तो देखिए अब हमारे पास रिजल्ट क्या बना, a/6 रेशियो b/4 रेशियो c/3। तो a का वैल्यू 6 हो गया, b का वैल्यू 4 हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया। तो a b c का रेशियो क्या आ गया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये तो रहा ए बी सी का। अगर वो इसी क्वेश्चन से पूछ ले कि ए रेशियो बी का मान क्या होगा, तो आप बताइए ए का वैल्यू कितना है,
6, बी का वैल्यू कितना है 4। क्या ये ए बी का रेशियो हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें इसको निम्नतम रूप में ले जाना है, ठीक है, मिनिमम में ले जाना है। तो देखिए 3 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया। क्या ये अब कट सकता है? नहीं कट सकता। तो यही ए रेशियो बी का मान हो गया 3:2। तो ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया हमारा कंसेप्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं कंसेप्ट नंबर 5वें की तरफ। कंसेप्ट नंबर 5वां, देखिए कंसेप्ट नंबर 5वें को हम कैसे करते हैं। ए रेशियो बी बी प्लस सी दिया है हमें 3:7। बी रेशियो सी प्लस ए इजकल टू हमें दिया है 4:11। सी रेशियो ए प्लस बी इजकल टू हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये एक साइकिल बनी होती है, एक चेन बनी होती है। देखिए ए बी सी, बी यानी ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू आपको क्या दिया है 3 और 7 कितने हो गए, a प्लस बी प्लस सी, कितना आया आपके पास 10। कितना आया 10, ठीक है। यहाँ पर a b c की वैल्यू कितनी है 15, यानी ऐड करने पर कितना है 15। अब आप इनका एलसीएम लीजिए, 10 और 15 कितना आएगा 30, यानी आपके पास एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। अब बात को समझना बड़े ही ध्यान से, इन दोनों को आपने ऐड किया कितना आया 10, ये 10 और ये 30, ये कितने गुना है 3 गुना, यानी इसका रिजल्ट कितना आएगा 3 गुना आएगा, यानी 3 3 का 9 और 3 7 21। बताइए आपके समझ में आया कैसे है 9/21, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 10 आया। तो ये इसका कितना गुना है 3 गुना, क्योंकि भाई एलसीएम है ना। तो ये तो आपको कंसेप्ट समझना होगा। ये कितना हुआ 4 और 11 15, और ये 15 कितना गुना हुआ 2 गुना। जब 2 गुना हुआ है तो ये भी 2 गुना करना होगा हमको। तो 2 का 2 चौक 8 और 2 का 11 में दें कितना आएगा 22। अब देखिए अब हमारे लिए इजी होगा इसको निकालना। कैसे इजी होगा, तो देखिए हमें a प्लस बी निकालना है। तो देखिए ये c है, हम c कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए जब c प्लस ए इजकल टू 22 दिया है और a का वैल्यू केवल 9 दिया है, जब c प्लस ए 22 दिया है और a का केवल 9 दिया है, तो 22 में से 9 घटाएंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 13। बात समझ। सॉरी फ्रेंड्स, वो वीडियो अचानक से रुक गई थी, पता नहीं कैसे। देखिए मैं आपको बताता हूँ c की वैल्यू 13 कैसे आई यहाँ से। देखिए c की वैल्यू 13 ऐसे आई कि जब c प्लस ए इजकल टू हमारे पास 22 निकाल लिया हमने, ठीक है, और a का वैल्यू केवल 9 दिया है और c प्लस ए दिया है 22, तो हम a की वैल्यू का मान घटा देंगे ना दोनों के में से। तो 22 में से 9 गया तो कितना बचा 13। और a प्लस बी कैसे आया, जब a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 8 है, तो 9 और 8 हमने जोड़ दिए, हमारा आंसर आ गया a प्लस बी का 17, ठीक है। तो ये थे हमारे अनुपात के कुछ कंसेप्ट जो आपको इस वीडियो में समझ में आए होंगे। मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा और समानुपात के बारे में भी बताऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएँ और बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएं गणित को। धन्यवाद।